गुड मॉर्निंग क्लास 10 बच्चों। आज हमारी 7.2 चल रही है। इसका 6 क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दे रखा है, उसके पॉइंट्स हैं 1 और 2 और 4 और 5 और हमारा x और 6 और ये दे रखा है 3 और 5। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, हमें जो निकालवाना है, फाइंड करना है y और x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है हमें? y और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? ए बी इक्वल हो जाएगा इसके सी डी के और बी सी इक्वल हो जाएगा ए डी के, लेकिन इससे हमें टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड होगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायगोनल खींच लेंगे और दोनों डायगोनल जिसको काटेंगे उसका नाम रख देंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लेंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला आप जानते ही होंगे कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। क्लियर सी बात हो गई? आ गई समझ में? जब हमारे ये बात समझ में आ गई तो अब इसका क्या होगा? AC का क्या हो जाएगा हमारे पास? A और C। तो मिड क्या हो जाएगा? 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2 कॉमा इक्वल टू क्या हो जाएगा BD का? 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2। क्लियर हो गया? आगे बात समझ में? अब कंपेयर कर देंगे इसका x के x के साथ। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 4 प्लस 7 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस x इक्वल टू 7। क्लियर हो गई? तो x इक्वल टू 7 माइनस 1, x इक्वल टू 6। क्लियर हो गई? अब हम चलते हैं 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 8y प्लस 5, तो y इक्वल टू 8 माइनस 5, y इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? हमसे कहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें बताना है। एक सर्किल है, सर्किल में डायमीटर है। बच्चों तुम जानते ही होंगे कि एक सर्किल के एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाए बट सेंटर से होता हुआ, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे? डायमीटर। क्या होगा? सर्किल के एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाए लेकिन सेंटर को छूता हुआ जाए। तो ये सेंटर का पॉइंट हमने O मान लिया, इसका A, इसका B। अब हमें A के पॉइंट बताने हैं, तो हमने लेट कर लिया A के पॉइंट हमारे पास x और y है, ठीक है। और सेंटर के पॉइंट उसने हमें दिए हुए हैं 2 और -3, और B के पॉइंट भी दिए हुए हैं 1 और 4। अब हमसे पूछा क्या है? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पूछे हैं हमसे। तो हम क्या करेंगे? मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? x2 इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू x प्लस 1, x इक्वल टू 4 माइनस 1, x इक्वल टू 3। क्लियर हो गया? इसी तरीके से y का लगाएंगे। -3 इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 2, 3 2 जा 6, y प्लस 4, y इक्वल टू -6 माइनस 4, y इक्वल टू -10। क्लियर हो गए? तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हुए? कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे पास? x के हो गए 3 और y का हो गया -10। क्लियर सी बात हो गई? क्लियर हो गई ना बात? तो हमारे पास
द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 और -10। क्लियर जी, हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा। इसमें बच्चे छोटी सी गलती कर लेते हैं रेशो निकालने में, और ये 2 से 4 मार्क्स का आता है। इसमें हमें गिवन है एक लाइन ए और बी, इस लाइन पर P पॉइंट लाई कर रहा है, P पॉइंट लाई कर रहा है। हमें A और B के कोऑर्डिनेट दे रखते हैं -2 और -2, B के दे रखते हैं हमें उसने 2 और -4, और P के कोऑर्डिनेट हमें निकलवाए, जो निकलवाया है उसे हमने मान लिया। अब उसने हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, उसने कह दिया AP इक्वल टू 3/7 AB, ये दिया हुआ है। तो जब ये दिया हुआ है तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 7AB इक्वल टू 3AB। AB को बच्चों क्या लिख सकते हो आप, AB को लिख सकते हो 3AP प्लस PB, लिख सकते हो ना भाई। AB और PB दोनों मिलकर AB हो गए। तो अब हम इसे एक्सपेंड कर लें, 3AP प्लस 3PB। अब हम AP को उठाकर इधर ले आए, 7AP माइनस 3AP इक्वल टू 3PB। तो क्या हो गया 4AP इक्वल टू 3PB। तो क्या हो गया AP अपॉन PP इक्वल टू 3/4। तो क्या आ गया 3:4 आ गया। क्लियर हो गया। तो अब हमारे में कितने में बढ़ गया, 3:4 में बढ़ गया। क्लियर सी बात हो गई। और जब हमारा इसमें बढ़ गया, इसी यही गलती करते हैं बच्चों, इसको ध्यान से देखना, यही गलती करते हैं सबसे ज्यादा। अब पॉइंट्स निकालने, पॉइंट्स का तो फार्मूला आपको पता ही होगा, सेक्शन फार्मूला। सबसे पहले हम x को ही निकालते हैं। x का क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यही फार्मूला होगा। इसी तरीके से y का हो जाएगा y इक्वल टू y2 m1 प्लस y1 m2 m1 प्लस m2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x2 क्या है 2, m1 क्या है 3, x1 क्या है -2, m2 क्या है 4 अपॉन 3 प्लस 4। तो 6 माइनस 8 अपॉन 7 इक्वल टू -2 अपॉन 7। क्लियर सी हो गई। अब y का देखिए, y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो y2 क्या है हमारे पास -4 इंटू 3 प्लस -1 2 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 4 -12 -8 अपॉन 7 इक्वल टू -20 अपॉन 7। y की वैल्यू आ गई। द कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना हो जाएगा, -2 अपॉन 7 कॉमा -20 अपॉन 7। क्लियर सी बात आ गई सबकी समझ में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस 9 में क्या है कि एक लाइन दे रखी है ए और बी, इसको हमें 4 पार्ट में बांटना है। तो हम इसे इक्वल 3 पॉइंट लगा देते हैं। तो इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R रख लेते हैं और इसके पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं x1 y1
x2 y2 और इसके रख लेते हैं हम x3 और y3 नाम रख लिए हमने। अब हम क्या करेंगे, जब हम p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्योंकि a और b के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, उसने क्या क्या दे रखे हैं, b के दे रखे हैं 2 और 8 और a के क्या दे रखे हैं उसने -2 और 2। जब हम p के निकालेंगे तो इसे लिख देंगे 1:3, p के निकल जाएंगे हमारे पास। जब हम q के निकालेंगे तो 2:2, जब हम r के निकालेंगे तो 3:1। क्लियर सी हो गए? ये 3 सवाल हो गए हमारे पास, p के कोऑर्डिनेट, q के कोऑर्डिनेट और r के कोऑर्डिनेट। क्लियर कर लेंगे। मेरे व्हाट्सएप नंबर 8512010975 पर करके भेज दें। थैंक यू।